नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से भाई देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या कमाल किया हुआ है। सबसे पहले तो भाई जितने भी अपने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी अपने व्यूअर हैं, जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अपने भाई बहन हैं, सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की बधाई। भाई अपनों को खुश कीजिए, लोगों का मुंह मीठा कराइए, पर पटाखे जरा संभाल के चलाइए। दिवाली दीपों का त्यौहार होता है, इसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती का पोल्यूशन करना है। बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ने हैं, दो चार छः पटाखे फोड़ के आप खुशियाँ मनाओ। बाकी तो लोग फोड़ ही रहे हैं, आप उनको देखिए, उनको देख के उसका मज़ा लीजिए, परिवार के साथ घूमने जाइए, समय बिताइए, कोई अच्छी मूवी देखिए वीकेंड पे और त्यौहार का लुत्फ उठाइए। आइए भाई फटाफट से देख लेते हैं, कल हमने कुछ लेवल दिए थे बैंक निफ्टी सेंसेक्स में क्या कमाल किया गया है। भाई इस समय तो जो मैं बता रहा हूँ आप इसको देख लो। निफ्टी जो चैनल बना रही थी, ये देखिए, जो चैनल निफ्टी ने 14 तारीख को 14th को बनाना शुरू किया था, वो चैनल आज भी इंटैक्ट रहा है। ठीक, आज भी वो चैनल इंटैक्ट रहा है। और लगभग कितने बजे, लगभग ये टाइम था 1:25 पे, जहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई अब ये जो चैनल है, ये चैनल से बाहर प्राइस निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, मतलब इसको हम कहेंगे, जिस तरह की आज क्लोजिंग मिल रही है, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों ऐसे ही आती है। लेकिन आज भी मार्केट जहां से चला है, जहां से चला है उसके लगभग 70-80% पे जाके क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। मार्केट हो सकता है यहाँ पर कुछ समय बिताए, या हो सकता है एक जो अभी आपका 20 तारीख को मार्केट खुलेगी, हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चली जाए। लेकिन इस रुकावट का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। डाउन ट्रेंड की शुरुआत कब होगी दोस्तों? डाउन ट्रेंड की शुरुआत कब तब हो सकती है जब ये प्राइज अपने आज के लो के नीचे चला जाएगा। तब हो सकता है कि भाई लगभग लगभग एक छोटी सी डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जिसमें ये जितना भी प्रॉफिट आया है ये सारा का सारा प्रॉफिट बुक हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और ध्यान दे के काम कीजिएगा। आइए फटाफट इसके लेवल लगा लेते भाई निफ्टी के। निफ्टी ने क्या करना है देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पता नहीं क्या हो गया, लाइट आ रही है, सारा बैकअप है, फिर भी नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। 1 सेकंड का समय दीजिए। चलिए फटाफट से इसको भाई कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। बैक टू, चलिए हम आ गए हैं निफ्टी पे। ठीक है ना, निफ्टी के भाई लेवल लगा लेते हैं, निफ्टी में क्या करना कैसे करना है। चलिए सबसे पहला काम तो भाई हम ये करते हैं कि हमारी डेट होगी मंडे को, जो हमारी ट्रेडिंग होनी है वो है 21। ठीक है ना, इसको हम डेट कर, सॉरी 20 अक्टूबर। ठीक है ना, 20 अक्टूबर हम नोट कर लेते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं, लेवल्स लगा लेते हैं। अब दोस्तों ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए चैनल को हटा देते हैं, या जैसा आप कहो लगा रहने देते हैं। चलिए हम चैनल को लगा रहने देते हैं और लेवल मार्क कर लेते हैं 25,600। 25,600 के ऊपर हमको लॉन्ग रहना है। क्या करना है, सॉरी 25,550 के ऊपर हमको लॉन्ग रहना है। ठीक है ना, लॉन्ग अबाउ 25,550 5। ठीक, शॉर्ट हमको करना भाई 25,500 के नीचे, 25,500 के नीचे। वो जो 50% का डिफरेंस ना, उस डिफरेंस में आपको कुछ करना नहीं है, खाली देखना है मार्केट क्या करती है, ऊपर के लिए मूव कर रही है या नीचे को मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारा लेवल हो गया, ये हमारा 20 अक्टूबर हो गया। हाई आपको मैं मार्क कर देता हूँ, ये लीजिए मैंने हाई मार्क कर दिया, और ये लो हटा के इसको यहाँ से यहाँ हटा देते हैं, और ये लो आज का ये बन जाएगा हमारा। बाकी सारा ये हटा देते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा जब जब प्राइज
जब जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे 20 EMA से जब दूर जाता है तो फिर वो 20 EMA के पास आने की कोशिश करता है, वो प्रॉफिट बुकिंग के थ्रू आ सकता है, वो ट्रेंड अगेंस्ट होके आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाती है। वैसे भी देख रहे हैं भाई 4-5 दिन से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रेडर माल को होल्ड करके लेके जा रहे हैं, तभी अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। हालांकि अभी का सिनेरियो देख के तो भाई ये लग रहा है कि अगर दिवाली के 2 दिन में कुछ नया ऐसा कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है तो एटलीस्ट एक बार 26,000 का लेवल टच करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। मार्केट को कभी भी रिज्यूम नहीं करना चाहिए, खाली टेक्निकल पे काम करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सॉरी डाउनलोड कर लिए, ठीक। 25,550 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे और शॉर्ट 25,500 के नीचे। लॉन्ग का मतलब ये है कि 25,700 के पास इस समय मार्केट खड़ी हुई है, जहां भी आएगा बाय ऑन डिप्स, यहां तक ये जो जी लेवल है मार्केट का, ये जो मेजर सपोर्ट बन रहा है 25,600 का, 25,600 का मेजर सपोर्ट बन रहा है। आप इसको बहुत ही क्रूशियल वे में लेके चलिएगा कि भाई 25,600 के नीचे अगर आएगी मार्केट तो थोड़ा सा हमें समझना होगा। मैं इसलिए आप लोगों की सॉरी तो 25,600 ही कर देता हूँ, वरना पता चला आप लोग 25,600 कर देता हूँ, ठीक है ना। मेजर सपोर्ट हमारा 25,500 जरूर है, लेकिन लॉन्ग है वो 25,600, आप कंटिन्यू कीजिए। बाय 25,600 तक बाय ऑन डिप्स का काम कीजिए। उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो आप सोच लीजिएगा शायद कि थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी, और जब तक 25,500 के ऊपर है तो मार्केट में डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, सीधी सी बात। भाई देखिए बैंक निफ्टी में देख लेते क्या हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ, पहली कैंडल बनती है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, पहली कैंडल बनती है। निफ्टी में तो मैंने बता दिया अच्छा खासा प्रॉफिट आया, सब कुछ बताने की समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पहली कैंडल बनती है, अपने हाई को तोड़ती है, ये पहली दूसरी तीसरी हाई बनता है, देन मार्क कर लेते हैं 15 मिनट का लेवल, सॉरी 50% का लेवल, इसको मार्क किया, हाई मार्क किया, जहां से रिवर्सल आया वो मार्क किया, और 15 मिनट की कैंडल का हमने लो मार्क किया, ठीक। ये हमने मार्क करके छोड़ दिया, ठीक, मार्क करके हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। एक सेकंड पहले देखिए 9:15 की, ये 9:15 की कैंडल, हाँ ये 9:15 की कैंडल है। इस 9:15 कैंडल से हाई मगर बना मार्क किया और लो मार्क किया। अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ये जो प्राइस है हमारे 50% पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, जैसे ही हमारे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है हम वहां पर ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। ईएमए के अकॉर्डिंग भी सेम चीज बन रही है, अगर हम वीवेब के अकॉर्डिंग देखते हैं, वीवेब के अकॉर्डिंग भी सेम चीज बन रही है, ठीक है ना। कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हम ट्रेड मार्क कर लेते हैं, लॉन्ग की पोजीशन लगाते हैं इस जगह पर, ठीक। स्टॉप लॉस अपना 183 पॉइंट का थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, जब सॉरी 170 पॉइंट का, इसको 20% तक कम कर लेते हैं, मतलब लगभग 30 पॉइंट कम करते हैं, 140 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हैं, और टारगेट 280 का। ये देखिए 1:2.28। जब भी स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो उसको 20% तक हम कम कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा क्लियर कट यहाँ पे लेवल तो यहीं पे आ गया था, हम जरूर दूर जाके ले रहे हैं, 50% का लेवल यहीं पे मार्क हो गया था, तो समझदारी यही 50% का लेवल भी ले लीजिए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत पास में अगर हमारा रेजिस्टेंस रखा तो उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है करंट रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। मार्केट संभल के यहाँ से 20 EMA पे सपोर्ट लेके ऊपर के लिए गई है। लगभग 1:2.28 का टारगेट आया, EMA के अकॉर्डिंग भी लगभग आ रहा है सेम, और वीवेब के अकॉर्डिंग भी सेम टारगेट आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब फटाफट से मंडे के लेवल लगा लेते हैं, 20 अक्टूबर कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं 20 अक्टूबर, ठीक। बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल के लिए ये हटा देते हैं, हाई चेंज कर लेते हैं भाई, अपना हाई ये हो गया, ठीक है ना। सपोर्ट आज का हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा आज का लो हो गया, ठीक। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है भाई हमको, अब हमको कुछ नहीं करना, ये जो लेवल है 54,700 कितना है, 57,400, ठीक है ना। सपोर्ट बना ले 57,500, लॉन्ग है वो 57,500, 57,500, 57,500 के ऊपर लॉन्ग करना है। और शॉर्ट का जोन भाई हमारा सीधा सीधा रहेगा 57,200 के नीचे, 57,200 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 57,200 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और जब तक 57,500 के ऊपर है
तब तक हम बाय ऑन डिप्स पे काम करते रहेंगे बिना किसी झिझक के बाय ऑन डिप्स पे काम करते रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारे 20 अक्टूबर के लेवल हो गए, कुछ भी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको। 57,500 के ऊपर लॉन्ग है, 57,200 के नीचे शॉर्ट है, ठीक। चलिए सेंसेक्स आ जाते हैं भाई, सेंसेक्स आते हैं। हाँ, सेंसेक्स में देखिए हमने कुछ दोस्तों लेवल लगाए थे। सेंसेक्स में एज इट आप देख रहे हो, ये चैनल अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जा रहा है ऊपर की तक, और फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रोल बैक करता है। कुछ नहीं करना है, इसको हटा देते हैं। आज का हाई हम मार्क कर लेते हैं। पहले टारगेट दिखा दूं कैसे आए भाई। ये पहली कैंडल बनती, दूसरी बनती, तीसरी बनती, बनने दीजिए, लो से हाई तक मार्क कीजिए। हालांकि ये हमारा सपोर्ट जोन था, जो हमने सपोर्ट मार्क किया था, सपोर्ट पे इमीडिएटली बाइंग आनी चाहिए, लेकिन सपोर्ट पे बाइंग लेने का मतलब ये है यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है, इसलिए पहले 15-20 मिनट कुछ रिएक्ट नहीं करना। लो मार्क किया, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, हाई मार्क किया, जहां से रिवर्सल लिया, प्राइस ने यहां से रिवर्सल लेना चालू किया, रिवर्सल लेके एग्जैक्ट 50% सपोर्ट, जैसे ये 50% पे सपोर्ट पे कैंडल ने मार्केट ने सपोर्ट लिया, जैसे ही इसने सपोर्ट लिया, बस यही हमारी एंट्री जोन थी। वी वैप लगाइए, ईएमए लगाइए, चाहे ना लगाइए, हम यहीं पर एंट्री कर रहे हैं, और हमारा लॉन्ग ये बनेगा इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह पे हमने लॉन्ग लगाया, हमारा स्टॉप लॉस लगभग 200 पॉइंट का आ रहा है, जहां पर हम एंट्री कर रहे हैं लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। टारगेट दोस्तों देख लीजिए भाई कितना आ गया, 1:3, मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और जैसे कोई ये कह दे कि भाई नहीं यार ये तो डराने वाला है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं भाई, देखिए टारगेट, देखिए जब तक प्राइस 20 एमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आपको 616 पॉइंट मिल रहा है। जैसे ही प्राइस 20 एमए के नीचे आए आप निकल जाओ। ये देखिए यहाँ पर 20 एमए के नीचे प्राइस आया था, आप चाहते तो यहाँ पर 400 पॉइंट लेके निकल सकते थे, और 400 पॉइंट अपना टारगेट के अकॉर्डिंग भी था, तो बहुत लंबा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं थी। अपना 1:2 लगभग लो और निकलो, उससे ज़्यादा 1:4, 5 की उम्मीद नहीं करनी है। मार्केट में थोड़ा थोड़ा लोगे, रोज खाते जाओगे। इसको बंद कर देते हैं, ठीक। तो 1:3 का दोस्तों टारगेट आया है सेंसेक्स में। चलिए अब ये समझ में आ गया ना। कल के लेवल लगा लेते हैं भाई। कल के क्या मतलब, मंडे के 20 अक्टूबर, ठीक है। सपोर्ट हमारा यही रहेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है सपोर्ट में, ठीक है ना। कुछ भी बदलने वाला नहीं है हमारा सपोर्ट में, और रेजिस्टेंस हमारा ये बन गया। कैसे काम करेंगे भाई, कुछ नहीं, देखिए सीधी सी बात, 600, 83,600, मतलब 83,500 के ऊपर तो आप बिंदास लॉन्ग हो जाइए। लॉन्ग अबव 83,500, ठीक। एक्चुअल में तो ये 84 ही पहुंच गया, 84,200 पहुंच गया, पहुंच जाए 83,500 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। मतलब 83,500 के जब तक ऊपर है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स प्ले करना है, ठीक। तब तक आपको बाय ऑन डिप्स प्ले करना। शॉर्ट भाई, भाई बस इसके नीचे आएगा 83,500 के नीचे आएगा, 83 को 600 कर देते हैं, 600 के ऊपर लॉन्ग रहिए, और बिलो 500 आप शॉर्ट हो जाइए। शॉर्ट बिलो 83,500, 83,500, शॉर्ट बिलो, शॉर्ट बिलो, ठीक, शॉर्ट बिलो 83,500, ठीक। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केट अपने आप। दोस्तों इस महीने का मैं आपको बता दूं डेटा, अभी तक का आपको डेटा बता दूं कि सिर्फ एक स्टॉप लॉस है, बाकी सारे के सारे हिट हैं, सारे के सारे हिट हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका इसका सेंसस के ट्रेडिंग लेवल्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दिवाली के अगले दिन इसी टाइम पे एनालिसिस के साथ, नए स्टॉक्स और नए मार्केट के साथ। तब तक के लिए सबको शुभ दिवाली, नमस्कार।